हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद तुम समझ जाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो मैं इंटरेस्ट तुम्हें निकालना सिखाऊंगा ये सिर्फ ड्राइंग पे ही हो। कोई भी तुम्हें इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे लोन पे निकालना हो या किसी इन्वेस्टमेंट पे निकालना हो या ड्राइंग पे निकालना हो, तो सब में इंटरेस्ट निकालने का तरीका सेम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ना पहले एक क्वेश्चन रीड करवाऊँगा। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म। लिखा है ऋषि एक पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ही विदड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। ऋषि एक पार्टनर है और उसने क्या किया, 31 मार्च 2017 वाले ईयर में कुछ ड्राइंग्स की हुई है। उसने मई 1 को 12,000 रुपये निकाले हैं, 31 जुलाई को 6,000 रुपये निकाले हैं, फिर उसके बाद 30 सितंबर को 9,000 रुपये निकाले हैं, नवंबर में 30 तारीख को उसने फिर 12,000 रुपये निकाले हैं, जनवरी में 1 तारीख को उसने 8,000 रुपये निकाले हैं और इसी तरीके से मार्च में 31 तारीख को उसने 7,000 रुपये निकाले हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग निकालना है वो 9% के रेट से निकालना है। ठीक है, आगे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो बच्चों हमें काफ़ी कुछ बता दिया, क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी दे दी है। तो पहले तो हम एक फार्मूला समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला यहाँ पर क्या है। पहले तो देखो, वैसे तो नॉर्मल फार्मूला पहले समझो क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी इंटरेस्ट तुम्हें निकालना हो तो फार्मूला होता है अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट पे तुम्हें इंटरेस्ट निकालना हो तो लिखना अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे रेट से और डिवाइड करोगे किससे, 100 से। अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, डिवाइड करेंगे 100 से। बच्चों ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक है, चाहे कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो तुम इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट इंटू 100। लेकिन अगर टाइम फैक्टर हुआ तो टाइम फैक्टर मतलब जैसे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो, 8 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो, तो अगर पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, डिवाइड करेंगे 100 से। लेकिन अगर 9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, कितने टाइम का निकालना है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको 12 से। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे 9 महीने का निकालना है तो 9/12, 8 महीने का निकालना तो 8/12। लेकिन अगर इसी तरीके से डे में निकालना हो तो जैसे मान लो हमें निकालना है इंटरेस्ट 85 डे का निकालना है, तो यहाँ पे डे में निकालने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा 85 से और डिवाइड होगा 365 से। इसी तरीके से हमें 70 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 70 से और डिवाइड होगा 365 से। वैसे इस क्वेश्चन को मैं मंथली लिख रहा हूँ, मंथली के अकॉर्डिंग। तो अगर मंथली कभी भी कोई भी इंटरेस्ट निकालोगे तो मंथ के बेस पे तो 12 से डिवाइड कर दोगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे जितने महीने का हुआ। तो बच्चों देखो, ये एक फॉर्मूला है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100। और अगर मंथ में इंटरेस्ट है जैसे 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, तो उसके लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर देना और उसको 12 से डिवाइड कर देना, तो इससे इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो बच्चों ये हाँ, अब जैसे क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, टेबल बना दिया। यहाँ पर लिखा है कि मई 1 में उसने 12,000 रुपये निकाले, जुलाई 31 को उसने 6,000 रुपये निकाले हैं, फिर उसके बाद सितंबर में 30 तारीख को 9,000 रुपये निकाले हैं, फिर नवंबर में 30 तारीख को 12,000 रुपये निकाले हैं, और जनवरी में ये 1 तारीख है तो जनवरी में 1 तारीख को 8,000 रुपये निकाले हैं, और मार्च में 31 तारीख को 7,000 रुपये निकाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिंपल फार्मूला है। जैसे मान लो मुझे मई में इंटरेस्ट निकालना है, तो मई में अमाउंट कितना निकाला गया है, 12,000 रुपये। तो यहाँ अमाउंट में लिखोगे 12,000 रुपये। रेट कितना है, 9%, तो 9/100 कर दोगे। और टाइम कितने महीने का बच्चों, यहाँ पे एक बात और, जो हमारा ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च को हो रहा है। तो अगर ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है और जो ड्राइंग है वो 1 मई को हुई है, तो तुम्हें देखना है कि 1 मई से लेके 31 मार्च तक जो ड्राइंग हुई है कितने महीने पैसों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो मई को पूरा काउंट करोगे क्योंकि 1 मई को विदड्रॉ किया गया है। अगर 31 मई होता तो हम मई का महीना छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 1 मई है तो मई का महीना पूरा लेना पड़ेगा। तो 1 मई को अगर 12,000 रुपये निकाले तो ये अमाउंट कितने मंथ तक इस्तेमाल हुआ है, तो मई पूरा इस्तेमाल हुआ है, जून में इस्तेमाल हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल बच्चों 11 महीने।
तो यहाँ पे 11 महीने का ब्याज निकालने के लिए 11/12 करना पड़ेगा। और ये जब तुम इंटरेस्ट निकालोगे तो ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा 990 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा, 990 रुपये का। इसी तरीके से बच्चों जुलाई को अगर 31 तारीख को 6,000 रुपये निकाले गए हैं तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो सेम तरीका 6,000 रुपये लिखोगे। ठीक है, और 6,000 रुपये लिखोगे, इंटरेस्ट का रेट 9% है तो 9/100। और यहाँ पे जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बने, जुलाई को काउंट मत करो क्योंकि 31 जुलाई है, जुलाई खत्म हो चुका है, यानी जुलाई का महीना बीत गया है। तो अगस्त से काउंट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है 8 महीने। तो बच्चों यहाँ पे 8 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 8/12 कर दो। और ये 8 महीने का इंटरेस्ट जब तुम निकालोगे तो ये 360 रुपये आएगा। तो यहाँ पर लिख लो 360। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं। मान लो 1 मिनट मिटाने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हमें और भी मंथ का निकालना है, किसी और मंथ का भी निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो हमें सितंबर का निकालना है, सितंबर को हमने 9,000 रुपये निकाले तो अमाउंट कितना निकाला गया है, 9,000 रुपये। ठीक है, रेट कितना है, 9%। ठीक है, और कितने महीने का, सितंबर में निकाला गया तो सितंबर 30 में, मतलब सितंबर पूरा बीत गया, अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और ये 6 महीने का इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 405 रुपये। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया है 405 रुपये। इसी तरीके से बच्चों सारे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, सेम फॉर्मूला हमेशा रहेगा, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट रेट अपन में 100, और अगर टाइम फैक्टर दिया हुआ है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से तुम इंटरेस्ट निकालोगे। और अगर हम इस तरीके से इंटरेस्ट निकालें, पहले मई के महीने का निकालें, फिर जुलाई के महीने का निकालें, फिर सितंबर के महीने का निकालें, फिर इसी तरीके से नवंबर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, नवंबर का इंटरेस्ट आ रहा है 360 रुपये। इसी तरीके से नवंबर का इंटरेस्ट निकाल लो। फिर दिसंबर का नवंबर के बाद है जनवरी, तो जनवरी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 180 रुपये। और फिर उसके बाद मार्च का इंटरेस्ट निकालोगे, मार्च का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो बच्चों कि इंटरेस्ट जो हमने निकाला है हर महीने का अलग अलग निकाला है। मई का अलग, जुलाई का अलग, सितंबर का अलग निकाला, नवंबर का अलग निकाला, जनवरी का अलग निकाला और मार्च का अलग निकाला। और फिर निकालने के बाद हम सबको जोड़ लेते हैं। और अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 2,295 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब एक बात और, जो बच्चों ये जो तरीका है हर महीने का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना, इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। ये बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है ये। और ये मेथड इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि आज के टाइम पे इसको कोई फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। और जब तुम पेपर दोगे और इस मेथड का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में टाइम को बचाने के लिए एक बेटर, इससे ज़्यादा बेटर मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, एक बात समझते हैं प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है। देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। ठीक है, जैसे मई के महीने की बात करते हैं, मई के महीने में 12,000 रुपये की ड्राइंग हुई और तो 31 मार्च तक यानी 11 महीने बनते हैं। तो 11 महीने का इंटरेस्ट हमने 990 रुपये निकाला था। लेकिन एक तरीका हमारे पास और है, मई के महीने में 12,000 रुपये निकाले और 12,000 रुपये निकाले, 11 महीने इस्तेमाल हुआ, दोनों का गुणा कर दो तो टोटल कितना आ गया, 1,32,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात समझना, अगर अमाउंट का मल्टीप्लाई टाइम से हो गया, ठीक है, तो इन दोनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अमाउंट और टाइम का मल्टीप्लाई हो गया और प्रोडक्ट कितना आया, 1,32,000। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख सकते हैं रेट अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 12। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझ में आया, दोनों फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। यहाँ पर बस ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट का मतलब होता है हमने क्या किया, अमाउंट का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया।
तो जब अमाउंट और टाइम का मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों मिलके एक हो गए और दोनों मिलके क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो हमने अमाउंट और टाइम को हटा दिया और एक नई चीज़ आ गई, प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसमें अमाउंट भी आ गया और इसमें टाइम भी आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ से अमाउंट को गायब कर देंगे और टाइम को गायब कर देंगे और इंटरेस्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं 1,32,000 रुपये पे रेट कितना है 9% और 1/12। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों 990 रुपये ही आएगा। बात को समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया कि पहले हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब फार्मूला वही है लेकिन मैंने क्या किया, अमाउंट का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, टाइम के साथ। तो जब अमाउंट और टाइम मल्टीप्लाई होकर दोनों एक हो गए तो क्या बन गए, दोनों प्रोडक्ट बन गए। तो अमाउंट और टाइम का मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। इस प्रोडक्ट के अंदर अमाउंट और टाइम दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हैं, अमाउंट और टाइम दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, प्रोडक्ट। तो इसलिए इस फॉर्मूले में अमाउंट नहीं आएगा और यहाँ पर टाइम भी नहीं आएगा। अच्छा, 12 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा और 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चों, 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या सेम रिपीट हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला वही है, रेट यहाँ पे भी है, रेट यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, 12 से डिवाइड यहाँ पर भी है, 12 से डिवाइड यहाँ पर भी है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस फ़र्क क्या है, टाइम और अमाउंट दोनों मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल चीज़ बन गई है जिसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। बच्चों समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे सामने और आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे सामने एक फॉर्मूला और आ गया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। अब एक बात और समझते बच्चों, अब यहाँ पे मई के महीने का हम इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, फिर जुलाई का निकालेंगे, फिर सितंबर का निकालेंगे, फिर नवंबर का निकालेंगे, फिर जनवरी का निकालेंगे, फिर मार्च का निकालेंगे। तो हम सबका निकालने से अच्छा एक सिंपल तरीका है, हम सबका ही प्रोडक्ट कर लेते हैं। हम इनका आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं, सबका आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट और टाइम का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। सबका मल्टीप्लाई करने के बाद सब में प्रोडक्ट आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54,000, 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, 8,000 को 3 से करेंगे 24,000, 7,000 को 0 से करेंगे 0। यानी कि हमने क्या किया, सबका ही टोटल कर लिया। और जब सबका टोटल कर लेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो यानी कि हम यानी कि हमने अपना टाइम बचाने के लिए हम हर एक महीने का अलग अलग करते, अलग अलग ये वाला फॉर्मूला लगाते, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 बार करना पड़ता। ये कैलकुलेशन हमें 6 बार करनी पड़ती। तो 6 बार से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने हर एक का प्रोडक्ट लेने के बजाय हम टोटल प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट से सब एक ही बार में आ जाता है। तो हमने क्या किया, सबका टोटल ले लिया, पहले सबका प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। और हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं इंटरेस्ट निकालने का। टोटल प्रोडक्ट ले लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 3,06,000। तो 3,06,000 टोटल प्रोडक्ट है। रेट कितना है, 9%। तो 9/100 1/12 कर देंगे और ये आंसर कितना निकल के आएगा, सेम आंसर आएगा 2,295। बच्चों समझ में आ गया? तो आंसर दोनों तरीके से सेम आता है। चाहे तो तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, ये वाला तरीका अपनाओ, अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम अपॉन में 12, या फिर अमाउंट और टाइम का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लो, इससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें भी ये भी लंबा मेथड है, यहाँ पे भी लंबा हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रोडक्ट ले लेंगे। टोटल प्रोडक्ट में एक ही बार में सारा काम हो जाता है। सारे अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई करके सबका प्रोडक्ट निकाल के टोटल ले लो, और टोटल प्रोडक्ट लेने के बाद रेट से मल्टीप्लाई कर दो 9/100, और फिर टाइम, यहाँ पे टाइम मत लेना क्योंकि जो ये प्रोडक्ट आया है 3,06,000, इसमें टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज़ आएगी, और डिवाइड 12 से होना ही है, क्योंकि ये सारी फिगर्स हमारे पास मंथ में है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको नोट करो। अब मैं तुम्हें इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
हाँ तो बच्चों ये एक और अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का है। ये वाला फार्मूला तुम्हें कब लगाना है, ये वैसे कोई फार्मूला नहीं है, भी मैं बताऊंगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को लगाने से क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो ये भी इस तरीके से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। उससे पहले एक और तरीका थोड़ा सा बताया था, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, बहुत पुराना मेथड है, उससे भी कर सकते हो। और ये बहुत ही सुपर फास्ट मेथड है, ये बहुत ही फास्ट मेथड है। इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, सर एक नहीं 2 कंडीशन है यहाँ पर। वो 2 कंडीशन क्या है कि इस मेथड का इस्तेमाल तुम तब कर सकते हो जब अमाउंट भी इक्वल हो और अमाउंट के साथ साथ टाइम पीरियड भी इक्वल हो ड्राइंग करने का। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग की जाती है इक्वल अमाउंट की। हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने मतलब हर महीने निकाले जाएंगे। जैसे हर महीने 1-1 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं, तो अगर हर महीने 1-1 हज़ार रुपये निकाले जाएंगे और हर महीने की पहली तारीख को निकाले जा रहे हैं, तो ये फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। दूसरा, हर महीने की मिडल मतलब हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को 1-1 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं। या एंड में, हर महीने के जैसे एंड मतलब जैसे जनवरी का एंड हो गया 31 तारीख, हर महीने की 31 तारीख, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, इस तरीके से हर महीने की आखिरी दिन 1 हज़ार रुपये निकाले जा रहे हैं। तो यानी ये मेथड तब अप्लाई होगा जब इक्वल अमाउंट विदड्रॉ किया जाए और वो जो इक्वल अमाउंट निकाले जा रहे हैं वो टाइम इंटरवल उसका इक्वल हो, जैसे हर महीने। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन इक्वल अमाउंट, यहाँ पे देखो बच्चों इक्वल अमाउंट लिखा है, इक्वल अमाउंट विदड्रॉन एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल का मतलब होता है टाइम इक्वल होना चाहिए। जैसे हर मंथ हो सकता है, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर हो सकता है, ठीक है, एवरी हाफ ईयर हो सकता है। ठीक है, तो मैं ना पहले इसको समझाता हूँ ये मैंने क्या किया है, इसके बाद मैं तुम्हें एक सवाल करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले बच्चों अभी तो थोड़ा समझ नहीं, बस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लो, इसके बाद एक सवाल कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को अगर ड्राइंग की जाती है, तो यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया है, एवरी मंथ। यहाँ पे एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, एवरी 2 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, एवरी हाफ ईयर भी हो सकता है, तो हाफ ईयर भी हो सकता है, 6 महीने का भी गैप हो सकता है। ठीक है, 3 मंथ का भी गैप हो सकता है, 2 मंथ का भी गैप हो सकता है, 1 मंथ का भी गैप हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे एवरी मंथ लिख दिया तो हर महीने यानी 1 मंथ का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितने महीने का टाइम मतलब इंटरेस्ट निकालें, तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, एवरेज पीरियड निकालते हैं। फार्मूला लगाते हैं P+I/2। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं टाइम का। तो P का मतलब है पीरियड, ठीक है, और I का मतलब है इंटरवल। वैसे पीरियड जो होता है वो 12 महीने का होता है। ठीक है, अगर 12 महीने तक ड्राइंग की गई है तो पीरियड 12 मंथ का है। अगर ड्राइंग 9 महीने तक की गई है तो पीरियड 9 मंथ का है। अगर ड्राइंग 6 महीने तक की गई है तो जो पीरियड है वो 6 महीने का है। अगर ड्राइंग सिर्फ 3 महीने की गई है तो पीरियड हमारा 3 मंथ का है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जो पीरियड है वो कितने महीने का हो सकता है, जितने महीने तक ड्राइंग की गई है उतने महीने का पीरियड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आई मतलब इंटरवल। इंटरवल मतलब गैप होता है कि कितने महीने का गैप है, पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग में कितने महीने का गैप है। अगर बच्चों हर महीने ड्राइंग की जाती है तो गैप 1 महीने का है, हर 2 महीने पे ड्राइंग की जाती है तो गैप 2 महीने का है, हर 3 महीने पे ड्राइंग की जाती है तो गैप 3 महीने का है। तो गैप को बोला गया है इंटरवल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर बिगिनिंग में ड्राइंग होती है तो P+I/2 से हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। इसी तरीके से व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल, अगर ड्राइंग की गई है वो जो ड्राइंग की गई है वो मंथ के मिडल में की गई है, मिडल ऑफ मंथ या मिडल ऑफ द एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के मिडल में ड्राइंग की जाती है। तो मिडल में बच्चों एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, P/2। बस यहाँ पे आई का चक्कर नहीं होता। और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड मतलब ये महीने की आखिरी तारीख को अगर ड्राइंग की जाती है, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, P-I/2। P का मतलब सेम पीरियड, I का मतलब इंटरवल, और डिवाइड करते हैं 2 से। तो बच्चों यहाँ पे मैंने हर जगह एवरी मंथ लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी मंथ हो, इस बात को ध्यान रखना। हर 1 महीने का भी गैप हो सकता है, 2 महीने का भी गैप हो सकता है, 3 महीने का भी गैप हो सकता है। बस मैंने यहाँ पे एवरी मंथ 1 महीने का गैप लिया है। ठीक है, तो इसके बाद ना हम एक सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन रीड करो, मैं स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए बी और सी ये 3 पार्टनर है फर्म के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड इन्फॉर्म दैट ए ड्रॉज 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर क्या है कि जो ए है वो क्या करता है, 2000 रुपये निकालता है और एवरी मंथ मतलब हर महीने निकालता है। बच्चों अगर 2000 रुपये एक महीने में निकाल रहा है और हर महीने निकाल रहा है तो 12 महीने का पीरियड, कुछ नहीं बोला तो हम 12 महीने मानेंगे, 12 महीने तक का पीरियड है। तो 2000 रुपये अगर एक महीने में निकालेगा तो 12 महीने में वो कितना निकालेगा, 12 महीने में वो 24,000 रुपये निकालेगा। तो टोटल ड्राइंग्स उसकी हो गई 24,000 रुपये। और यहाँ पे बिगिनिंग लिखा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एवरेज पीरियड, ठीक है। तो एवरेज पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चों, बिगिनिंग बोला है। तो यहाँ बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला पी प्लस आई अपॉन में 2। तो पी प्लस आई अपॉन में 2। पी हमारा 12 महीने का है, आई हमारा 1 महीने का है, अपॉन में 2। 12 1 13, 13/2 6.5 मंथ आ गया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया, आई बात समझ में। एवरेज बिगिनिंग बोला है वो 2000 रुपये बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो बिगिनिंग के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड के लिए बिगिनिंग का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई अपॉन में 2। तो पी प्लस आई अपॉन में 2, ठीक है। तो पी हमारा 12 महीने का, पीरियड 12 महीने का है, और आई 1 मंथ का, क्योंकि एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है, हर महीने पैसे निकाल रहा है वो। जब हर महीने में पैसे निकाल रहा है तो 1 महीने का गैप आ रहा है, तो इंटरवल 1 मंथ का है, ठीक है। गैप 1 मंथ का आ रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग उसने की है 24,000 रुपये, ठीक है। और इंटरेस्ट का रेट क्या है, 15% का रेट है। तो 15/100 कर दो और टाइम फैक्टर लो 6.5 महीने का। तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1950 रुपये, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। देखो इसको तुम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते थे, इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को, इसमें क्या था कि मतलब जो ड्राइंग की जाती है हर महीने, जैसे कि अप्रैल में 2000 रुपये निकले, फिर अप्रैल के बाद मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 12 महीने की कैलकुलेशन करनी पड़ती। और ये जब तुम 12 महीने की कैलकुलेशन करते तो बहुत ही टफ और लंबा मेथड हो जाता वो, ठीक है। तो 12 इसको प्रोडक्ट मेथड से भी लंबा पड़ता, तो इसलिए इसको हमने एक शॉर्टकट ट्रिक से कर लिया। लेकिन ये मेथड तब लगा जब सेम अमाउंट को विदड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। तो बच्चों इसी के बाद इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। ये तो मैंने पहला पार्ट कर दिया इसका सॉल्व। दूसरे पार्ट में कहा गया बी ड्रॉज 2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी भी निकाल रहा है 2000 रुपये और वो एंड में निकाल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है बच्चों। तो बी एंड में निकाल रहा है। तो एंड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंड के लिए होता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड में निकाल रहा है तो पी माइनस आई अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या होगा, यहाँ पे एवरेज पीरियड होगा, अगर एंड में निकालो तो पी माइनस आई अपॉन में 2, पी माइनस आई अपॉन में 2। पीरियड कितने महीने का है, 12 महीने का। वो एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है, तो एवरी मंथ मतलब हर 1 महीने का गैप आ रहा है। 12 माइनस 1 11, 11/2 5.5। तो बच्चों यहाँ पे 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं इसकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसने टोटल ड्राइंग कितनी की, 2000 रुपये के हिसाब से 12 महीने तक इसने भी 24,000 रुपये निकाले। 15% का रेट है, 15/100 और 5.5 महीने का। तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 1650 रुपये।
हाँ तो बच्चों ये भी समझ में आ गया। हाँ अब यहाँ पे इसका भी समझ लो। यहाँ पे क्या है, ये जो बी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें लिखा है जो बी है ये 2000 रुपये निकालता है फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड बोला है तो एंड के लिए पी माइनस आई अपॉन में 2 होता है। एंड के लिए यानी पीरियड 12 महीने का था और इंटरवल 1 महीने का, क्योंकि हर 1 महीने बाद पैसे निकाल रहा था वो, तो गैप 1 मंथ का था, I1 था, तो ये निकला 12 महीने से 11/11/2 5.5 मंथ का। बच्चों समझ में आया। तो इसी तरीके से तरीका सेम है, बस यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड भी देख लेते हैं। यानी कि सी ड्रॉज 2000 फ्रॉम द फर्म। सी भी फर्म से 2000 रुपये निकालता है इन द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल में निकालता है। ठीक है बच्चों, तो मिडल के लिए क्या फॉर्मूला है, मैं ऊपर कर देता हूँ मिटा के। हाँ बच्चों, तो मिडल के लिए क्या फॉर्मूला है, मिडल के लिए कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल, अगर ड्राइंग मिडल में की जाती है ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल के लिए फॉर्मूला P अपॉन में 2। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, P अपॉन में 2, P 12 महीने का होता है, पीरियड 12 महीने का, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 मंथ। तो बच्चों जब भी ड्राइंग बोलते हैं मिडल में, या फिर क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि जो ड्राइंग है वो ड्यूरिंग द ईयर हुई है, तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ही मिडल ही होता है। तो उस केस में P अपॉन में 2 होता है, तो पीरियड 12 महीने का, 12/2 कर देंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग इसकी भी 24,000 रुपये हो गई, 2000 इंटू 12 करके 15% का रेट है, तो 15/100 कर दो, और यहाँ पे 6 महीने का निकलेगा, 6/12 कर दो, तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 1800 रुपये। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन एक बात और बता दूँ, ठीक है, कई बार क्वार्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्वार्टर में होगा तो क्या करेंगे, तो क्वार्टर के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला वही सेम होता है। रुको मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, मिटाने के बाद मैं इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, कई बार लिखा होता है कि जो ड्राइंग है वो क्वार्टरली हो रही है। क्वार्टरली का मतलब होता है एक क्वार्टर, जैसे कि क्वार्टर का मतलब है 1/4, मान लो एक साल में 12 महीने होते हैं, और जो ड्राइंग है वो क्वार्टर का गैप हो रहा है उसमें। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो इसका मतलब कि 3 मंथ, हर 3 मंथ में एक बार ड्राइंग होती है। ठीक है, तो ड्राइंग हर 3 मंथ में एक बार होती है। तो इस केस में अगर इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर क्वेश्चन में लिखा हो कि जैसे लिखा है क्वेश्चन में कि एक्स विदड्रू 2000, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अगर एक्स नाम का कोई पर्सन है हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकालता है, तो बिगनिंग के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, बिगनिंग के लिए फॉर्मूला था P प्लस आई अपॉन में 2। अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला जाता है तो पीरियड 12 महीने का होगा और क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो यहाँ पर 12 3 15, 15/2 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग होती है तो मिडल का फॉर्मूला P अपॉन में 2, तो पीरियड 12 मंथ का होता है, 12/2 यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। और अगर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होती है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, एंड के लिए क्या फॉर्मूला था, P माइनस आई अपॉन में 2, तो पीरियड 12 मंथ का है, ठीक है, और इंटरवल 3 महीने का है। ठीक है, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का गैप होता है। तो एंड में अगर ड्राइंग होती है तो पीरियड 12 मंथ का और इंटरवल 3 महीने का, 12 - 3 9, तो यहाँ पे 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। तो बच्चों कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब भी करोगे तो तुम्हें टाइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और टाइम फैक्टर निकालने के लिए यानी कि जो एवरेज पीरियड है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इन 3 फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। एक तो बिगनिंग वाला, एक मिडल वाला और एक एंड वाला। अगर हर 2 महीने के गैप पे ड्राइंग होती है तो तुम्हारा आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई की जगह पे 2 ले लोगे।
ठीक है। एवरी मंथ लिखा है तो गैप 1 मंथ का होगा, तो आई तुम्हारा 1 मंथ का होगा। क्वार्टर लिखा है तो गैप तुम्हारा 3 मंथ का होगा, यानी आई तुम्हारा 3 होगा। और अगर हाफ ईयर लिखा है तो हाफ ईयर में हर 6 महीने पे ड्राइंग हो रही है तो गैप तुम्हारा 6 महीने का होगा, तो आई तुम्हारा 6 हो जाएगा। आई के जगह पे 6 रख दोगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, पीरियड भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। जैसे पीरियड की जगह पे कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि उसने ड्राइंग सिर्फ 9 महीने के लिए की है, तो वहाँ पे पीरियड तुम्हारा सिर्फ 9 मंथ का होगा। फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, ठीक है। ड्राइंग अगर 6 महीने तक की है तो वहाँ पे पीरियड तुम्हारा 6 महीने का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बाद में पूछ लेना।